राधे राधे दोस्तों। क्या आप भी 2026 में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं? क्या आप भी सफलता की उस चोटी पर पहुंचना चाहते हैं जहां से सिर्फ जीत और संतोष दिखाई दे? अगर हाँ, तो आज का ये उपदेश आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की वो 3 अनमोल बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर सिर्फ 2026 ही नहीं, बल्कि आपका पूरा जीवन सफल और सार्थक बन जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये जीवन जीने के वो सूत्र हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं और आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए। आज की दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई अपने सपने को पूरा करना चाहता है, लेकिन इतनी दौड़ भाग, इतनी प्रतिस्पर्धा के बावजूद हम में से कितने लोग सच में खुश और स्पष्ट संतुष्ट हैं? हम दिन रात मेहनत करते हैं, नए नए लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन अक्सर हम खुद को उलझा हुआ, थका हुआ और निराश पाते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ पैसा या पद है, लेकिन जब वो मिल भी जाता है तो अंदर से खालीपन महसूस होता है। आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर शांति और स्पष्टता नहीं पा पाते। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं और अतीत की गलियों में भटकते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत है जो हमें इस माया जाल से बाहर निकाल सके? और ये मार्गदर्शन हमें मिलता है स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के उपदेशों में। महाभारत की युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह और भ्रम में गिर गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया था, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर युग, हर मनुष्य के लिए है जो जीवन के युद्ध में संघर्ष कर रहा है। आज मैं आपको उसी गीता के सार से निकली ऐसी 3 बातें बताने जा रहा हूँ जो 2026 में आपकी सफलता की नींव बनेंगी। ये बातें आपको सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी देंगी। पहली बात, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, उसके फल की इच्छा मत करो। हम अक्सर किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये चिंताएं हमें इतना घेर लेती हैं कि हम अपना 100% दे ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा नियंत्रण केवल हमारे कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। एक छात्र परीक्षा देता है, उसका काम है अच्छे से पढ़ाई करना और पेपर लिखना, परिणाम उसके हाथ में नहीं है। एक किसान बीज बोता है, उसकी मेहनत बीज बोने और खेत की देखभाल करने में है, फल देना प्रकृति का काम है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आप पूरी ऊर्जा और एकाग्रता के साथ अपने काम में लग जाते हैं। यही एकाग्रता और लगन आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम तक ले जाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ अपने आज के काम को पूरी ईमानदारी से करें, बिना कल की चिंता किए, तो आपकी उत्पादकता कितनी बढ़ जाएगी। यही है सफलता का पहला सूत्र। दूसरी बात, परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखो, समभाव में रहो। सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी हम सफल होते हैं, कभी असफल। जब हम सफल होते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, और जब असफल होते हैं तो टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं,
दोनों जीवन का हिस्सा हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति दोनों स्थितियों में संभाव रखता है। वह सफलता में घमंड नहीं करता और असफलता में निराश नहीं होता। वह जानता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाता है। जब आप परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आप शांत और स्थिर रहते हैं। आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। कल्पना कीजिए, एक क्रिकेटर अगर हर चौके छक्के पर अति उत्साहित हो जाए और हर आउट होने पर निराश हो जाए तो क्या वह अच्छा खेल पाएगा? नहीं। उसे हर गेंद पर समान भाव से खेलना होता है। यही संभाव आप जीवन के हर मोड़ पर मजबूत बनाता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तीसरी बात, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो, किसी और की नकल मत करो। हम अक्सर दूसरों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं और उनकी राह पर चलने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि फलाना व्यक्ति ने यह करके सफलता पाई तो हम भी वही करने लगते हैं, भले ही वह हमारे स्वभाव या हमारी अक्षमताओं के अनुरूप न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना धर्म करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। पराये धर्म का पालन करना डरावना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी और से कुछ सीखें नहीं, बल्कि यह समझना है कि आपकी असली शक्ति और खुशी उसी काम में है जो आपके भीतर से आता है, जो आपके जुनून से जुड़ा है। जब आप अपने अंदर की पुकार सुनते हैं, अपनी वास्तविक प्रतिभा को पहचानते हैं और उसी दिशा में काम करते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमती है। एक मछली कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और एक बंदर पानी में नहीं तैर सकता। दोनों अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं। अपनी विशेषता को पहचानो और उस पर काम करो, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इन तीनों बातों को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में अंकित नाम का एक युवा था। अंकित का सपना था एक सफल उद्यमी बनने का। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत उत्साह था, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसका पहला प्रोडक्ट बाजार में नहीं चला, निवेशक पीछे हटने लगे और उसके दोस्त व परिवार वाले उसे नौकरी करने की सलाह देने लगे। उसे लगने लगा था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। वह रात रात भर जागता रहता, अपने भविष्य की चिंता करता रहता। पहली बात का उल्लंघन, फल की चिंता। हर छोटी असफलता उसे तोड़ देती और हर छोटी सफलता उसे अहंकारी बना देती। दूसरी बात का उल्लंघन, समभाव की कमी। उसने अपने एक दोस्त को देखा जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बहुत पैसे कमा रहा था। तो अंकित ने भी सोचा कि वह अपना स्टार्टअप बंद करके कोडिंग सीखेगा, भले ही उसे कोडिंग में कोई रुचि नहीं थी। तीसरी बात का उल्लंघन किया, स्वधर्म का त्याग। एक दिन जब वह अपनी पुरानी डायरी पलट रहा था तो उसे अपनी बचपन की एक ड्राइंग मिली। अंकित को बचपन से ही कला और डिजाइन में गहरी रुचि थी, लेकिन उसने कभी इसे करियर के रूप में नहीं सोचा था, क्योंकि उसे लगता था कि इसमें पैसा नहीं है। उस ड्राइंग को देखकर उसे श्री कृष्ण की तीसरी बात याद आई, अपने स्वधर्म को पहचानो। उसने सोचा कि शायद वह गलत रास्ते पर चल रहा था। उसने अपनी पुरानी विफलताओं पर विचार किया, लेकिन इस बार निराशा से नहीं, बल्कि सीखने की भावना से। अंकित ने अपना स्टार्टअप बंद करने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन उसने अपने प्रोडक्ट पर फिर से विचार किया। उसने देखा कि बाजार में सुंदर और कलात्मक होम डेकोर प्रोडक्ट्स की कमी थी। यह उसके पैशन और बाजार की जरूरत का मेल था। उसने अपनी डिजाइनिंग स्किल पर काम करना शुरू किया
और एक नया प्रोडक्ट लाइन तैयार की। इस बार उसने परिणाम की चिंता नहीं की। उसका पूरा ध्यान अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिजाइन पर था। वह घंटों अपने काम में डूबा रहता, हर छोटी डिटेल पर ध्यान देता। जब उसने अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए तो शुरुआत में प्रतिक्रिया धीमी थी, लेकिन अंकित ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसका काम अच्छा है और उसे बस धैर्य रखना है। उसने ग्राहकों के फीडबैक पर ध्यान दिया और अपने प्रोडक्ट को लगातार बेहतर बनाता रहा। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लगी। उसकी कलात्मकता और गुणवत्ता ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। कुछ ही समय में उसका ब्रांड लोकप्रिय हो गया और उसने अपने शहर में एक सफल उद्यमी के रूप में पहचान बनाई। अंकित ने सीखा कि सफलता सिर्फ बाहरी नहीं होती, यह आंतरिक संतुष्टि से आती है। उसने सीखा कि जब आप अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, हर परिस्थिति में संभाव रखते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, तो सफलता अपने आप आपके पास आती है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण के ये उपदेश सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक सूत्र हैं जो किसी के भी जीवन को बदल सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन 3 व्यवहारिक कदमों की, जिन्हें उठाकर आप 2026 को अपनी सफलता का वर्ष बना सकते हैं। ये श्री कृष्ण के उपदेशों का सार हैं, जिन्हें मैंने आपके लिए एकदम स्पष्ट और अपनाने योग्य बनाया है। कर्म पर ध्यान, फल की चिंता नहीं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपने कर्म पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और फल की चिंता छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप परिणाम की परवाह न करें, बल्कि ये कि आपका पूरा नियंत्रण आपके प्रयासों पर है, परिणामों पर नहीं। 2026 में अपने हर लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटें। हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ दें, पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करें। जब आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं तो अनुकूल परिणाम स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। असफलता का डर या सफलता का अत्यधिक लालच आपको अपने मार्ग से भटकाता है। बस करते रहो, करते रहो। क्षमताओं का भाव दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। सफलता और असफलता दोनों में समता का भाव बनाए रखें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी आपको अपार सफलता मिलेगी तो कभी निराशा हाथ लग सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। 2026 में अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। जब सफल हों तो विनम्र रहें, जब असफल हों तो निराश न हों, बल्कि उनसे सीखें। यह समत्व का भाव आपको मानसिक शांति देगा और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगा। अपने धर्म का पालन और तीसरा लेकिन उतना ही शक्तिशाली कदम है, अपने धर्म का पालन करें। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि आपकी जिम्मेदारियां, आपके कर्तव्य और आपके नैतिक मूल्य हैं। एक छात्र के लिए उसका धर्म पढ़ाई है, एक व्यवसायी के लिए ईमानदारी से व्यापार करना, एक कर्मचारी के लिए निष्ठा से अपना काम करना। 2026 में अपने हर कार्य को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझें। क्या आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं? क्या आप दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण हैं? जब आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो आप न केवल बाहरी सफलता अर्जित करते हैं, बल्कि भीतर से भी संतुष्ट और पूर्ण महसूस करते हैं। यह आपको एक मजबूत नींव प्रदान करेगा, जिस पर आप अपनी सफलता का महल खड़ा कर सकते हैं।
तो दोस्तों, 2026 एक नया अवसर है, एक खाली पन्ना है जिसे आप अपनी मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से भर सकते हैं। जीवन की यात्रा में चुनौतियां आएंगी, लेकिन श्री कृष्ण का यह शाश्वत ज्ञान हमें हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाता है। याद रखिए, सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धि में नहीं है, बल्कि उस आंतरिक शांति, संतोष और उद्देश्यपूर्ण जीवन में है जो इन सिद्धांतों को अपनाने से मिलता है। जब आप अपने कर्म को सही दिशा देते हैं, परिणामों में समता रखते हैं और अपने धर्म पर अडिग रहते हैं, तो आप केवल धन या पद नहीं पाते, बल्कि एक ऐसा जीवन जीते हैं जो सार्थक और परिपूर्ण होता है। ये तीन बातें, कर्म पर ध्यान, समता का भाव और अपने धर्म का पालन, केवल उपदेश नहीं बल्कि सफलता के वो अचूक सूत्र हैं जो युगों युगों से प्रासंगिक रहे हैं और 2026 में भी आपकी हर आकांक्षा को पूरा करने की शक्ति रखते हैं। इन्हें अपनाकर आप न सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। तो आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू करें। खुद से पूछें, मैं अपने कर्म को कितना समर्पित हूँ? क्या मैं हर परिस्थिति में शांत रह पाता हूँ? और क्या मैं अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन कर रहा हूँ? इन सवालों के जवाब ही आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। अगर आपको यह ज्ञान गहराइयों तक छू गया हो और आप ऐसे ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल काना उपदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे काना उपदेश के साथ, जीवन के किसी और गूढ़ रहस्य को सुलझाने के लिए। तब तक के लिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो और अपने धर्म पर अडिग रहो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।